तो अभी तक आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि स्टेबल डिफूजन 3 अब अवेलेबल है। ऑफिशियली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्फी यूआई के साथ यूज़ करके इसको आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। क्या इसके अंदर नया है, कैसे इसको यूज़ करना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ निर्देशक राव और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको पता है यहाँ पर मैं एआई के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और लास्ट जो मेजर अपडेट था स्टेबल डिफूजन में स्टेबिलिटी एआई की तरफ से वो था स्टेबल डिफूजन 2। अब थर्ड वर्जन आया है। तो लास्ट टाइम जब 2 आया था तब भी काफ़ी बवाल मचा था और उसके बाद बहुत सारे मॉडल ट्रेन हुए थे उसके ऊपर। अब 3 लॉन्च हुआ है। तो मैंने यहाँ पर खोला हुआ है ये कैपेबिलिटी ऑफ स्टेबल डिफूजन 3। तो जो इसमें ये फीचर करते हैं कि नई नई चीज़ें क्या आई हैं, मल्टी सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट हैंडलिंग, टेक्स्ट रेंडरिंग। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले वाले मॉडल्स के अंदर अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखवाना चाहते थे तो कुछ भी जिबलिश आता था, वहाँ पे टेक्स्ट ठीक से आता नहीं था, राइट। अब यहाँ पे है कि टेक्स्ट भी आप रेंडर कर सकते हैं एआई के थ्रू। ये हम करके भी देखेंगे अभी। फाइन डिटेल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉम्प्ट एडहेरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉम्प्ट एडहेरेंस मतलब कि जो प्रॉम्प्ट आप देते हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा स्टिक करता है या नहीं आपका जो एआई मॉडल है, ठीक है। कई बार क्या है कि हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं कुछ और उसके पूरी डिटेल के अंदर उसको एडहेर नहीं कर पाता, राइट। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क है इस चीज़ में अंदर। फोटोरियलिज्म, ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट और मल्टी सब्जेक्ट प्रॉम्प्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट रेंडरिंग और प्रॉम्प्ट एडहेरेंस। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि गो बिग और गो होम, प्रॉपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये भी स्टेबल डिफूजन 3 जो है, ये टेक्स्ट यहाँ पर आपका आया हुआ है, ये प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट जनरेट किया हुआ है इमेज के अंदर। ड्रीम ऑन लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट के एग्जाम्पल ये हैं। और बाकी प्रॉम्प्ट एडहेरेंस के एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये इसके अंदर डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा गया कि पिग के ऊपर एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है विद पिंक अम्ब्रेला और साथ में एक चिड़िया है वहाँ सीन के अंदर, और ये सब कुछ एक एलियन प्लैनेट के ऊपर या मून के ऊपर हो रहा है। तो हर एक चीज़ को इसने यहाँ पर कंसीडर करके सब चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश की है। तो पहले डाली ही ऐसा कर पाता था, प्रॉम्प्ट एडहेर कर पाता था। अब ये स्टेबल डिफूजन 3 में यहाँ पर प्रॉम्प्ट एडहेरेंस हो गई है, बढ़ गई है। फाइन डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ गई है, जैसे काइंड ऑफ 8K फुटेज हो उस टाइप के डिटेल छोटा छोटा लेवल तक की यहाँ पर आ रही है, राइट। अब चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसको हम शुरुआत करते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने हगिंग फेस का ये पेज खोला हुआ है, यहाँ पर मॉडल अवेलेबल है, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपको जाना है फाइल्स एंड वर्जन्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SD3 मीडियम सेफ टेंसर लिखा हुआ है, 4.34 GB का है। ये सबसे छोटा वर्जन ये है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ ये बाकी के बड़े वर्जन भी हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 15 GB का है। टेस्टिंग के लिए आप छोटा भी कर लो, एक्चुअली आपको कोई खास फर्क पता नहीं लगेगा। आप चाहे 15 GB वाला यूज़ कर रहे हो चाहे 4 वाला, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही नज़र आ रहा होगा रिजल्ट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें डेफिनेटली डिटेल ज़्यादा होगी इसके अंदर, बट नॉर्मल केस में आपको कोई खास फर्क पता लगने वाला नहीं है। तो SD3 मीडियम आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ये बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। डाउनलोड करके इसको जहाँ पर भी आपने अपने मॉडल्स रखे हुए हैं वहाँ पर इसको भी आप सेव कर देंगे। दूसरी चीज़, सिर्फ मॉडल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हो गया आपका इमेज जनरेशन के लिए। जो टेक्स्ट के लिए जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट एनकोडर्स लिखा हुआ है। तो इस पर आप क्लिक कर लेना, इसके अंदर टेक्स्ट एनकोडर्स हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो टेक्स्ट एनकोडर्स को भी आपने डाउनलोड कर लेना है कि क्लिप G, क्लिप I, ठीक है, ये चीज़ों को TX5, XXL, FP16, इन चारों को आप डाउनलोड कर लेंगे। और इनको कहाँ पे आपने पेस्ट करना है बताया तो मैं आपको। तो आपका यहाँ पर जिस तरह से ये कॉम्फी यूआई जहाँ पे भी आपका इंस्टॉल्ड होगा, तो मेन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जो है उसके अंदर जैसे मॉडल वगैरह तो आप रखते ही हैं, ये मॉडल्स पे आपने जाना है। इस मॉडल वाले फोल्डर के अंदर एक क्लिप नाम का फोल्डर भी है, ठीक है। तो इस क्लिप वाले फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे वो जो टेक्स्ट एनकोडर हैं आपके। तो मैंने यहाँ पर किए हुए, देखिए क्लिप G, क्लिप I जो मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर कॉपी किए हुए मैंने, राइट। तो यहाँ पर इसे आप कॉपी कर देंगे। अब आप जो है टेक्स्ट जनरेट कर पाएंगे अपनी इमेजेस के अंदर यूजिंग ए प्रॉम्प्ट। तो मेन मॉडल और टेक्स्ट एनकोडर आपके डाउनलोड हो गए हैं। अब यहाँ पर जाकर के मैं बैक करता हूँ और जहाँ पे टेक्स्ट एनकोडर था वहाँ ऊपर कॉम्फी एग्जाम्पल वर्कफ्लोज भी है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो 2-3 वर्कफ्लो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये भी आपने डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से। तो एक बेसिक है, एक मल्टी प्रॉम्प्ट के लिए, अपस्केलिंग के लिए, तो ये आपने डाउनलोड करके रख लेने अपने पास में। अब हम खोलते हैं कॉम्फी यूआई। यहाँ पर मैंने कॉम्फी यूआई खोला हुआ है और ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस इसका है, राइट। बट हमें डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करना है, हम यूज़ करेंगे ये वाला वर्कफ्लो जो हमने डाउनलोड किया है। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ बेसिक वाले वर्कफ्लो को यहाँ पर। और हो सकता है कि कुछ नोड्स वगैरह मिसिंग हो, इस तरह से कुछ हो। आप ये मेरे पास ऐसे प्रॉपर चल रही है, अगर आपका कुछ मिसिंग आ रहा है उसका रीज़न ये कि आपने कॉम्फी अपडेट नहीं किया, तो आपने मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट ऑल जो लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देना। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा कॉम्फी, उसके आपको रीस्टार्ट इसको करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ खुल जाएगी। कोई भी अगर आपका कुछ मिसिंग होगा तो आप वो इंस्टॉल मिसिंग लोड कर लेना। वंस दिस इज़ डन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोड चेक पॉइंट है, यहाँ पर आपका चेक पॉइंट लोड होगा। और यहाँ पर नीचे ट्रिपल क्लिप लोडर जो है, इसके अंदर आपका क्लिप G, क्लिप I जो हमने टेक्स्ट एनकोडर डाले थे वो है, और यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पर
रन करता हूँ, क्यू प्रॉम्प्ट करता हूँ या कंट्रोल एंटर आप प्रेस कर सकते हो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक एरर आ गया है, प्रॉम्प्ट आउटपुट फेल्ड, वैलिडेशन चेक पॉइंट लोडर सिंपल वैल्यू नॉट इन लिस्ट। तो यहाँ पर जो मॉडल लोड होना है, मैंने जैसे आपको बताया था 2-3-4 तरह के मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा था, हमने ये मीडियम वाला डाउनलोड किया है, तो यही वाला आपको कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करके इसे कॉल करवा लें। तो यहाँ पर मैंने HD3 मीडियम सेफ टेंसर्स कर लिया है। अब दोबारा कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर ये ग्रीन हो गया, देख रहे हैं। जहाँ पर भी एरर आता है ना, वो वाला बॉक्स आपका रेड हो जाया करता है। तो फिलहाल ये ग्रीन है। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग भी आपको चलते नजर आ रही है आगे। सो फार सो गुड। अब कोई और एरर आएगा तो भी हम उसको जो है यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। ये मैं आपको एरर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ट्यूटोरियल्स जब लोग बनाते हैं तो जो परफेक्ट सिचुएशन होती है वो दिखा देते हैं। फिर क्या होता है, जब आप काम करने लगते हो तो कहीं कहीं पे एरर आते हैं और आपको समझ नहीं आता सॉल्व कैसे करने हैं, राइट। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके वो एरर पहले आपको दिखाया है। और ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप बैठ करके इसको देखें। यहाँ पर इस तरह की लोडिंग चलती रहेगी, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इधर जो है ये अभी प्रोसेस कर रहा है इस चीज़ को। तो जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये लोड करेगा तो इन चीज़ों को भी लोड कर रहा है, इसको भी लोड कर रहा है, और जो है इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। अगेन यहाँ पर एरर आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर अकर्ड व्हेन एग्जीक्यूटिंग ट्रिपल क्लिप लोडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इस ये चीज़ हाइलाइटेड है, इसके अंदर एरर है। तो यहाँ पर भी आपका मिसमैच हुआ है। ये क्लिप जी और आई को आप ऐसे रहने देंगे, जो लास्ट वाला है ना FP8 वाला, इस पर क्लिक करके यहाँ पे FP16 वाला सिलेक्ट कर लेना। ये भी आपका वहाँ पर आपने जो कॉपी किया था वहाँ से ही कॉल हो रहा है। तो ये हमने कर दिया। अब हम अगेन इसको कंट्रोल एंटर में प्रेस कर रहा हूँ, या फिर यहाँ से आप क्यू प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट इसके अंदर जो डला हुआ है ये जनरेट होगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि दो इस तरह के एरर आ सकते हैं आपको, चेक पॉइंट के लिए भी और यहाँ पर जो है ट्रिपल क्लिप लोडर के अंदर भी। तो इन दोनों एरर्स को आप ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, राइट। दिस टाइम चेक पॉइंट का एरर नहीं आया है, वहाँ से हम पास कर चुके हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 15% पहुँच गया, ट्रिपल क्लिप लोडर के ऊपर है। अब यहाँ पर ये 3 क्लिप्स को यहाँ पर लोड कर रहे हैं, ये भी लोड हो जाएगा, उसके बाद आगे की चीज़ प्रोसेस होगी। तो यहाँ से आपको पता लगता रहता है कि कहाँ पे प्रोग्रेस आपकी चल रही है, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूट हो गया है और थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं। तो ये इमेज आपकी जनरेट हुई है इस प्रॉम्प्ट से, जैसा कि इसमें लिखा होता है फीमेल कैरेक्टर विद लॉन्ग फ्लोइंग हेयर। तो इस टाइप का यहाँ पर जो भी उस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मैं दोबारा से कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जो सीड है इनपुट में, सीड यहाँ पर फिक्स्ड है। अगर आप चाहते हैं कि सीड बदलता रहे तो इसको ऐसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं या रैंडमाइज कर सकते हैं। तो मैंने इनको इंक्रीमेंट पे कर दिया, तो अब सीड बदलता रहेगा। मैं कंट्रोल एंटर दोबारा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है नई इमेज आ जाएगी। अब मैंने दोबारा कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर नई इमेज आ जाएगी, राइट, क्योंकि अब जो है सीड इंक्रीमेंट में चेंज होता रहेगा। तो ये नई इमेज बन गई है। दोबारा कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, अगेन चेंज हो जाएगी। तो वो सिंपली वही आपको समझाना था। बाकी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। के सैम्पलर आपको पता ही कैसे काम करते हैं, मेरे पुराने ट्यूटोरियल के अंदर आप देख सकते हैं। जिनको नहीं पता कॉम्फ्यू कैसे काम करता है, राइट, तो उसमें नोट्स वगैरह थोड़ी बेटर एक्सप्लेन मैंने की हुई हैं। अगेन इसमें साइज़ वगैरह के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1024x1024 की है, तो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं इसको उठा करके यहाँ पास ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजिली हम इसको देख सकें। बार बार मुझे उधर करना पड़ रहा है। और ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट थोड़ा चेंज करते हैं। इनफैक्ट इस सारे को ऊपर उठा देता हूँ मैं। तो अब हम बिल्कुल प्रॉम्प्ट के पास मैंने इसको रख लिया ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ दिखती रहे। थोड़ा इसको छोटा भी कर लेते हैं। अब हमारा प्रॉम्प्ट और ये साथ साथ में भी, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। अभी ये थोड़ा आर्टिस्टिक प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोटो ऑफ सुपर हीरो, ये लिख देते हैं यहाँ पर। कंट्रोल एंटर, मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाला है और देखते हैं क्या जनरेट होता है इधर। तो यहाँ पर फोटो ऑफ सुपर हीरो आ गया है, कार्टून आ गया है ये, ठीक है। तो मुझे ये कार्टून में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर नीचे जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है इसमें लिख देता हूँ 2D कार्टून एनीमे, और ऊपर यहाँ पर कर देता हूँ रियल फोटोग्राफ ऑफ ए सुपर हीरो। अब देखते हैं इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट चेंज करते ही अब ये, और इसने जो मिक्स किया है ना अल्टीमेट, सुपरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका सब एक में घुसड़ा दे। अब इसके अंदर मुझे अगर कुछ स्पेसिफिक करना है तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रियल फोटो ऑफ ए सुपर हीरो राइडिंग ए पिंक हॉर्स। देखते हैं ये इस प्रॉम्प्ट को अडेयर कर पाता है या नहीं। तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर आया है। पिंक हॉर्स आ चुका है, काइंड ऑफ सुपर हीरो आप कह सकते हैं इसको, जो भी बैठा है ऊपर। तो प्रॉम्प्ट एडेरेंस थोड़ी तो है। यहाँ पर सुपर हीरो की जगह मैं बैटमैन कर देता हूँ ताकि स्पेसिफिक रहे। यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं, लाइक ईटिंग बर्गर। ये सब मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ कि जैसा इन्होंने बताया था प्रॉम्प्ट एडेरेंस है वैसा होता है नहीं। और पोर्ट्रेट इस पर लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल एंटर। देखते हैं बर्गर खाते हुए घोड़े के ऊपर बैठे हुए फोटो आती है या नहीं।
सो बैटमैन है, हाथ में बर्गर है, पिंक घोड़ा है। दोबारा इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, एक और वर्जन देखता हूँ कि बना पाता है कि नहीं। सो ईटिंग ए बर्गर, लिटरली मुंह पे ही बर्गर चिपका दिया है। होल्डिंग ए बर्गर इन वन हैंड। अब देखते हैं हाथ में आता है कि नहीं। तो इससे प्रॉम्प्ट एडहेरेंस प्रॉपर चेक हो जाएगी हमारी। 2-3 बार ये रीजनरेट करने के बाद जो है घोड़ा तो बेटर नज़र आने लग गया ऑलरेडी। सो यहाँ पर कोशिश की है बट हुआ नहीं है, देख सकते हैं बर्गर हवा में है। बट हाँ, ट्राई किया इसने कि हैंड के पास लाने का और घोड़े के साथ ये, तो ये जैसे डबल नेक आ गई है। तो इसको लेकर के लोगों ने कहा था कि अब ये जो थर्ड वर्जन आया तो इसमें भी ऐसी लेटेंट इश्यूज क्यों हैं यहाँ पर, मतलब एटलीस्ट घोड़ा सिंगल आना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ों को लेकर के कुछ लोग जो है खुश नहीं है। बट हाँ, नेक्स्ट इमेज में ही देख लो, अभी ये घोड़ा भी है और हाथ में है बर्गर। तो प्रॉपर जो हमने ये दिया था यहाँ पर प्रॉम्प्ट, उसको इसने फॉलो कर लिया, राइट। डिटेलिंग वगैरह भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। अब मैं दूसरी चीज़ टेस्ट करने वाला हूँ जो टेक्स्ट वाली थी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर लिख देते हैं, चलो ये बैटमैन तक ठीक है, इसके आगे इधर लिख देते हैं होल्डिंग ए बैनर। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट ऑन बैनर, और टेक्स्ट क्या होगा, आई एम बैटमैन। देखते हैं इसको कर पाता है कि नहीं। तो मैंने लिखा है रियल फोटोग्राफ ऑफ बैटमैन होल्डिंग ए बैनर, टेक्स्ट ऑन बैनर, आई एम बैटमैन, ठीक है। तो इसको कैसा समझता है ये और यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करता है वो भी हम देखते हैं। सो परफेक्ट, बैटमैन है, बैनर पकड़ा हुआ है, आई एम बैटमैन लिखा हुआ है। अगेन एक और इसका वेरिएशन देख लेते हैं, दोबारा से मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया है। अब की बार बैनर गायब हो गया है, आई एम बैटमैन लिखा हुआ है। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट एडहेरेंस थोड़ी सी कम हो गई है। दोबारा एक और ट्राई करते हैं। तो बैनर नहीं आ रहा है, यहाँ पर होल्डिंग के बैनर को मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने के लिए डबल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ इसके दोनों तरफ। तो ये मैंने, आप लोगों को पता ही होगा जिन लोगों ने भी काफ़ी यूज़ किया हुआ है, कि डबल ब्रैकेट में जो चीज़ आएगी वो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो अब क्या यार, ये ब्लैक कलर में बैनर आ गया है काइंड ऑफ, और आई एम इससे बाहर निकल गया। यहाँ पे बैनर की जगह पे हम कुछ और ट्राई करते हैं, साइन बोर्ड लिख के देखें यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है आई एम बैटमैन। तो टेक्स्ट को ये मतलब लिख देता है, ये हमको क्लियर हो गया। टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं, कुछ और तरह का एग्जांपल भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा हो कि सिर्फ एक ही टेक्स्ट टेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गलती भी हमको मिल गई है, आई एम बन हो गया है। राइट। सो ये वाले इशू भी आ सकते हैं, एक बार में रिजल्ट सही आएगा ज़रूरी नहीं है। कुछ और यहाँ पर लिखते हैं हम, लिटिल किड ड्राइविंग कार, टेक्स्ट ऑन साइड ऑफ कार, मजे ले लो। ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट को सही कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर ये इसके लिए रेलिवेंट तो नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो इसको नहीं पता होगा हिंदी का, मे बी पता हो, देख लेते हैं। मजे ले लो कोई ठीक से लिख पाता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। बच्चा गाड़ी चला रहा है, साइड में लिखा हुआ है मजे ले लो, तो परफेक्ट। और यहाँ पर हम यहाँ पे ग्रेफिटी करके देखते हैं, स्पेलिंग ठीक कर लेना सी, ग्रेफिटी टेक्स्ट ऑन साइड ऑफ कार, मजे ले लो। अभी वो एक लोगो टाइप में था, अभी देखते हैं ग्रेफिटी टाइप में बना पाता है कि नहीं। काइंड ऑफ ग्रेफिटी है, बट ये लग रहा है स्केच पेन से लिखा हुआ है। बट आप इमेज देख रहे हो कितनी कोहेसिव है। बच्चा कैसे देख रहा है। तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं रिजल्ट देखो। अभी ग्रेफिटी भी आ गया, मजे ले लो नहीं आया, मजे लियो आ गया है, ठीक है। तो हाँ, कभी कभी आपको जो है प्रॉपर आएगी चीज़, कभी कभी थोड़ा बहुत मिस भी हो सकता है। अगेन एंड अगेन आपको, ये तो आपको पता ही है, देखो बार बार रीट्रेट करने पड़ता है, परफेक्ट इमेज तो नहीं आती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत फोटोशॉप भी करना पड़ जाता है, बट अगेन बहुत बढ़िया ही कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ऑन वॉल, मजे ले लो। ये अब मैंने सिनेरियो चेंज किया था, अब सिंपल एक वॉल है जिसके ऊपर ग्रेफिटी बनी होगी और उसमें मजे ले लो लिखा होगा। देखते हैं वहाँ पर ये किस तरह का काम करता है। सो ये वाला अच्छा नहीं निकला है, वॉल है ठीक है, बट कुछ भी मतलब टेक्स्ट प्रॉपर नहीं है। तो मैंने नोटिस किया कि कई बार फर्स्ट टाइम में नहीं आती चीज़, तो एक दो बार रीट्रेट करने पे रिजल्ट थोड़ा बेटर आ जाता है। तो यहाँ पर ये ठीक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट इन ग्रेफिटी लिख के देख लेता हूँ। अभी मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ वॉल, और इधर मैं करता हूँ ग्रेफिटी टेक्स्ट ऑन वॉल। मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या तरह के प्रॉम्प्ट लिखने से जो है रिजल्ट बेटर आता है या वर्स्ट आता है, क्योंकि प्रॉम्प्ट एडहेरेंस वाली चीज़ें तो प्रॉम्प्ट को ये किस तरह से रीड करता है ये समझना भी ज़रूरी है। पहले से बेटर है थोड़ा सा, ये एटलीस्ट टेक्स्ट को थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हम कर देते हैं कलरफुल, तो अब की बार टेक्स्ट प्रॉपर आ गया है। आपके बार कलरफुल ग्रेफिटी लिख करके देखें यहाँ पे,
थोड़ा सा ये कलरफुल हुआ है, लेकिन अब ये टेक्स्ट थोड़ा सा पहले से बेटर नहीं है। मजे लो। तो बेसिकली डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको कलरफुल की जगह अगर मैं आर्टिस्टिक लिख के देख लेता हूँ, सो इसमें आपको प्रॉम्प्ट के हाथ में खेलना पड़ेगा। अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट आपको बेटर और वर्स रिजल्ट देंगे। बट अगेन बहुत बड़ी बात है कि टेक्स्ट अब आ गया है। पहले तो ये चीज़ जनरेट हो ही नहीं पाती थी, अब एटलीस्ट आप जो है टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं और कोई ना कोई आपको रिजल्ट ठीक मिल ही जाएगा। कुछ बार आप बनाएंगे बार बार तो ठीक है। बाकी जैसे अब मान लो ये वाला आपको लगता है कि मुझे यही चाहिए था यार, थोड़ा सा यहाँ पर एल ठीक नहीं आया, तो इतना तो आप फोटोशॉप में जाकर के इस एल को इधर पेस्ट कर सकते हो, राइट। सो बेस आपको हमेशा अच्छा मिलेगा और कई बार तो प्रॉपर ही चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे प्रॉपर अब लिखा हुआ आ गया, राइट। तो इसमें कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। हैप्पी मैन विद स्पीच बबल, और यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट इन स्पीच बबल, और टेक्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब। तो ये भाई बोल रहा है कि यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इसका एक और वेरिएशन निकाल लेते हैं, हैप्पी वंडर वुमेन विद स्पीच बबल, टेक्स्ट इन स्पीच बबल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर कार्टून वर्जन आ गया है। इसको रियल बनाने के लिए हम लिख देते हैं रियल फोटोग्राफ ऑफ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि स्पीच बबल मैं लिख रहा हूँ और वंडर वुमन की ज़्यादातर कॉमिक वाली इमेजेस अवेलेबल होंगी, तो ये इसको ऑटोमेटिकली कॉमिकल यहाँ पर बना रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पर स्पीच बबल की जगह इसको कर देता हूँ विद बोर्ड, और ये बबल हटा देते हैं। सो अगर मैं करेक्ट हूँ तो यही रीज़न होगा, क्योंकि स्पीच बबल जो है एसोसिएट हो जाता है कॉमिक के साथ में, और जो हमने कैरेक्टर का नाम लिखा है उसकी ऑब्वियसली कॉमिक्स बहुत सारी हैं, तो मे बी उस वजह से इशू आ रहा हो। लेट्स सी। अगेन वही जो मैं कह रहा था, तो यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया है। अब की बार रियलिस्टिक वर्जन निकल आया है, इन न्यूयॉर्क सिटी कर देते हैं, और यहाँ विद ए बोर्ड की जगह मैं कर देता हूँ होल्डिंग ए बोर्ड, होल्डिंग ब्लैक कार्ड कर देते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब में एस, यहाँ पर BS में थोड़ा सा इशू आ गया, बाकी वैसे इमेज तो अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा है और रिजल्ट आप देख रहे हैं इस तरह का आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। बट एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि अभी जैसे आप देख रहे हैं प्रीव्यू इमेज, तो ये कोई भी इमेज सेव नहीं हो रही है, आपके आउटपुट फोल्डर के अंदर सेव नहीं हो रही है जैसा कि यूजुअली होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ये प्रीव्यू की जगह पे आपको आउटपुट चाहिए यहाँ पर। तो आप यहाँ कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर लिखें सेव, तो ये सेव इमेज की ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक करें, और जो यहाँ पे आपकी आउटपुट आ रही है यहाँ से इमेज से, इसको सेव इमेज वाले में लगा दें, ठीक है। अब जो है इसको प्रीव्यू को मैं साइड में कर देता हूँ, इसको चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब जो हमारी इमेज यहाँ पर जनरेट होगी वो प्रीव्यू नहीं होगी, वो एक्चुअली आपकी सेव भी हो जाएगी, राइट। तो उसको आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट में करके दिखा रहा था वो कुछ भी सेव नहीं हो रहा था। तो ध्यान रखना, हाँ, कि आप ऐसे ही कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और सोचेंगे बाद में मुझे सब कुछ देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, ऐसा होगा नहीं, वो आपका सेव नहीं होगा। अगर आपको सेव करना है तो ये सेव इमेज वाली नोड आपको लगानी पड़ेगी, राइट। तो अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से आप स्टेबल डिफिशन 3 को इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अगर आपको कम्फी यूआई सीखना है तो यहाँ पर मैंने 2 लिंक दिए हैं, इनके अंदर जाकर के आप कम्फी यूआई की मेरी वीडियो देख सकते हैं और आपको उसके अंदर नोट्स कैसे काम करती हैं वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चेकआउट दीज वीडियोज़। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।